हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजन से आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग। अमेजन ने दिया फ्यूचर रिटेल को लीगल नोटिस, इंडिया की रिटेल की महाभारत पार्ट 2। दोस्तों, इंडिया में रिटेल की महाभारत चल रही है, ऐसा मैंने पहले भी कहा था और पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। सब लोग अब तक इस महाभारत में रिलायंस रिटेल को अर्जुन समझ रहे थे, लेकिन कुछ खबर ऐसी आई है जिससे अब लग रहा है कि अमेजन इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ने वाली। सबसे बड़ा दाव अमेजन ने तब मारा है जब आईआरसीटीसी के साथ एक्सक्लूसिव डील करके रेल टिकट बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और इसके साथ फ्यूचर रिटेल के साथ रिलायंस की डील भी प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल को इस डील के ऊपर लीगल नोटिस भेजा है। तो अब देखना यह है कि अमेजन बिग बिलियन डील के आने पर पहले खेले गए इस चाल में अमेजन बाकी प्लेयर को कितना पीछे छोड़ पाता है और क्या इससे रिलायंस के शेयर पर कुछ असर पड़ेगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है और आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अभी स्टार्ट कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। देश की नंबर 1 कंपनी के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और घर बैठे बैठे पैसा आप कमा सकते हैं। इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप खुद अपना अकाउंट खोलिए और 20 रुपये मात्र ट्रेड पर अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। और इसके साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबो ऑर्डर जैसी फैसिलिटीज़ मिलती है, जहां पर आपका पैसा सेफ है और जहां आपको ये बताया जाएगा कि कहां इन्वेस्ट आपको करना है। तो दोस्तों, आज ही अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिए गए लिंक से। तो दोस्तों, अमेजन वर्सेस रिलायंस रिटेल। दोस्तों, ये खबर काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि इंडियन रेलवेज दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे सिस्टम में से एक है, जिसका पैसेंजर टर्नओवर डेली करोड़ का होता है। और आईआरसीटीसी की वेबसाइट वैसे भी बुकिंग के टाइम पर काफ़ी दिक्कत देती है। यहाँ पर आके बाजी मारी अमेजन ने। सोचिए कि अगर आप अमेजन की मोबाइल ऐप में जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे ही रेलवे टिकट अगर बुक कर पाए तो कितना आसान होगा टिकट बुकिंग करना, क्योंकि अमेजन का प्लेटफॉर्म बहुत ही फास्ट और रिलायबल है। अमेजन दुनिया का वन ऑफ दी टॉप मोस्ट टेक कंपनी में से एक है, जिसका खुद का सर्वर, बैकएंड टीम एंड डेटा सेंटर है। इस बात को समझिए, कंपटीशन कितना तगड़ा है रिलायंस रिटेल के लिए। अमेजन से अगर कॉम्पीट करना है तो उसके जैसा बैकएंड सपोर्ट टीम बनाना पड़ेगा। अमेजन क्लाउड सर्विस के जरिए अमेजन अपना पूरा डेटा अपने कंट्रोल में रखता है। अमेजन का खुद का वेयरहाउस एंड स्टोरेज फैसिलिटी दुनिया भर में है। अमेजन का खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है जो उनके वेबसाइट को हर दिन बेटर करने में लगा हुआ है, ताकि अमेजन की वेबसाइट और ऐप जैसा फास्ट और कोई भी ना हो। ये है महाभारत की असली लड़ाई। और इसके साथ जोड़ लीजिए, अमेजन ने अपना पेमेंट गेटवे भी बना लिया है अमेजन पे, ताकि किसी थर्ड पार्टी को ट्रांजैक्शनल चार्ज देना ना पड़े, यानी घर का पैसा घर में रहे। ये ही मुकेश अंबानी भी करने की कोशिश कर रहे हैं रिलायंस रिटेल के जरिए। कैसे? पहले तो फेसबुक के साथ जियो में पार्टनरशिप, ताकि लेटेस्ट टेक का सपोर्ट मिले रिलायंस रिटेल प्लेटफॉर्म को और जियो के एग्जिस्टिंग यूजर बेस को रिलायंस रिटेल में ट्रांजैक्शन कराया जा सके। फेसबुक की ही ऑनरशिप वाली व्हाट्सअप ने व्हाट्सअप के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू किया था मार्च 2020 में। वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि व्हाट्सअप के थ्रू आप कैसे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे पेमेंट ले सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आई बटन के ऊपर क्लिक करके या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो रिलायंस फेसबुक डील में यही बड़ा रीज़न था कि अगर अपना पेमेंट गेटवे हो अमेजन पे के जैसा तो फिर थर्ड पार्टी को ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना है। फिर आई अमेजन वेयरहाउस एंड रिटेल सेंटर की टक्कर की बारी। उसमें भी बड़ा दाव रिलायंस ने खेला जब उसने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया, जो इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल चेन है। लेकिन अभी सबसे बड़ा गेम खेला है अमेजन ने आईआरसीटीसी के टिकट के साथ डील करके। आईआरसीटीसी टिकट अमेजन से, तो अमेजन के जरिए आप अब से आईआरसीटीसी का टिकट बुक करवा पाएंगे। इससे पहले कुछ दिनों के लिए अमेजन ने जीरो ट्रांजैक्शन एजेंसी चार्ज का अनाउंसमेंट किया है। कुछ याद आ रहा है, जियो ने भी जब फ्री में डेटा दिया था पहले 6 महीने के लिए, वैसे ही अमेजन आपको बोल रहा है कि टिकट बुकिंग में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा कुछ दिनों में। ऊपर से पहले टिकट बुकिंग पर कैशबैक मिलेगा। ये देश की पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर जब रेल सेवा बंद है तब अगर ऐसी न्यूज़ आती है, जो रेलवे चालू होने के टाइम पर पब्लिक को पहला टेंडेंसी होगा अमेजन से जाके टिकट खरीदने का। ये अमेजन को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा यूज़र ट्रैफिक का तौर पे, और वो डायरेक्टली सबसे आगे जाएगी कस्टमर ट्रैफिक के हिसाब से, क्योंकि याद रखिए इंडियन रेलवेज़ में डेली लाखों लोग टिकट खरीदते हैं और इंक्वायरी करने आते हैं। अब सवाल है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अमेजन पे में एक अकाउंट खोलना है, जो बहुत ही आसान है। ये पूरा ट्रांजैक्शन अमेजन पे के जरिए करेंगे तो आपको अमेजन पे वॉलेट में कैंसिलेशन का पूरा इंस्टेंट पैसा रिफंड होगा। नॉर्मली ये पैसा रिफंड होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और अगर इस मुंह से अमेजन पे ने व्हाट्सअप पे और बाकी पेमेंट सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्या यही बात खत्म होती है? क्या आईआरसीटीसी का अमेजन के साथ जुड़ना कुछ ऐसा इंडिकेट करता है कि इंडियन रेलवे जब प्राइवेटिज्म होगा तो वहाँ भी अमेजन बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि एक पार्टनरशिप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की हो चुकी है। क्या फ्यूचर में अमेजन इंडिया रेलवेज़ के ई प्राइवेट सर्विस को प्रोवाइड करेगा?
और स्पेशलाइज ट्रेन चलाएगा। अगर ये हुआ तो रिलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ऐसे लोगों को लग रहा है था कि इंडियन रेल प्राइवेटिज्म में रिलायंस को फेवरेबल डील में रहेगी। लेकिन अमेजन ने यहाँ पर अपना लीडरशिप दिखा ही दिया। अमेजन का फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस। यहाँ पर आके मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल को एक प्रमोटर कंपनी फ्यूचर कूपन्स में पिछले साल 49% का स्टेक खरीदा था। फ्यूचर कूपन्स में फ्यूचर रिटेल में लगभग 7.3% का स्टेक है। अब अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स को ये बोलकर लीगल नोटिस दिया है कि उन्होंने अमेजन को कॉन्ट्रैक्ट को बेच कर क्या किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको राइट टू फर्स्ट रिफ्यूज़ल दिया गया था, यानी उनको कहना है कि रिलायंस ने जो 3.38 बिलियन USD से फ्यूचर रिटेल को खरीदा है, उसका पहले ऑफर अमेजन की तरफ से होना चाहिए था उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अगर अमेजन का डील पसंद नहीं आए तो उसको फर्स्ट रिफ्यूज़ करना था और फिर रिलायंस के साथ डील आगे बढ़ानी चाहिए थी। अमेजन को कहना ये था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और रिलायंस के साथ डील कंप्लाइंस का वैल्यूएशन है। अब इस पर रिलायंस ने और फ्यूचर ग्रुप में कुछ जवाब दिए हैं। अगर ये केस लंबा खींचा तो कोर्ट रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को स्टे ऑर्डर देती है, तो फिर रिलायंस रिटेल का फिजिकल रिटेल में डिमलाइन करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मतलब रिलायंस जो सोच रही थी कि उसने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और पूरे इंडिया पर फिजिकल प्रेजेंस बना ली है, वो अब सपना ही रह जाएगा, एटलीस्ट फॉर नाउ। जब तक ये नहीं होता है, लंबे टाइम तक ये केस शायद ना भी स्टैंड कर पाए, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये एक इनफ डैमेज करेगी ही करेगी। और इसलिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अमेजन ने महाभारत के बॉक्सिंग मैच में पहले राउंड जीत लिया है। रिलायंस रिटेल को नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी और इसमें फ्लिपकार्ट कहाँ पर है। वैसे सच बताऊं तो फ्लिपकार्ट पर मेरा पैसा कभी लगा ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में रिलायंस रिटेल फ्लिपकार्ट को एक्वायर करेगी और ये 3 प्लेयर वाला गेम 2 प्लेयर में रह जाएगा। अब ये कब तक और कैसे होता है ये देखिएगा। इसलिए मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।